हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्दी फूड डायरीज। आज मैं आप सबके साथ मखाने की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रक्षाबंधन आने वाला है और इस त्यौहार में आप अपने भाई के लिए अपने हाथों से खीर बनाएं और उनके रक्षाबंधन को और ज़्यादा हेल्दी बनाएं। तो आइए जी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 लीटर दूध को चूल्हे पर चढ़ा के अच्छे से बॉयल कर लिया है। दूध बॉयल हो चुकी है। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पर छोड़ दे रही हूँ ताकि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए और इसकी मतलब क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि मैं इसमें कोई भी मावे का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ये हमारे थोड़े से इंग्रेडिएंट है जो आज की रेसिपी में जाएगी। तो मैंने लिया है 50 ग्राम मखाना, आधा कप हमने घर का शुद्ध देसी घी लिया है और 1 कप भर के हमने लिया है नारियल का बुरादा। अगर आप इसकी जगह पर चाहें तो नारियल को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। यहाँ हमने लिया है आधा कटोरी दूध में 10 से 12 हमने केसर के धागे डाल के, मतलब 4 घंटा पहले मैंने इसे भिगो दिया हुआ था और फिर उसके अंदर हमने बादाम डाल दिया। बादाम 10 से 12 के करीब है। यहाँ हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट को कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट का वजन है 25-25 ग्राम। तो सबसे पहले हमने काजू को बीच में से फाड़े लगा लिए हैं, अखरोट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, लंबी लंबी हमने पिस्ता और काबुली बादाम को कट किया और किशमिश को बस वैसे ही साबुत रहने दिया है। तो हमारे ड्राई फ्रूट भी रेडी हैं। अब चलो जी हम क्या करते हैं, केसर वाले दूध में से बादाम को बाहर निकालते हैं और इसके छिलके को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपनी खीर में। इसे आप चाहे तो पेस्ट बना के यूज़ करें, नहीं तो आप बस बादाम को हाथ से बारीक कट कर लें और वैसे करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई को चढ़ा लिया। जब कढ़ाई गर्म हो गई फिर उसके अंदर हमने सारे घी को डाल दिया है। अब हम इसके अंदर अखरोट, पिस्ता, काबुली बादाम और काजू को फ्राई करेंगे। मैं यहाँ किशमिश को फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किशमिश फ्राई होने के बाद उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा जला जला सा हो जाता है, तो जो अच्छा नहीं लगता है खीर में। अगर आपको पसंद है तो फ्राई करके डालें, नहीं पसंद है तो जैसे मैं डाल रही हूँ बस वैसे ही डालें। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने में बस 2 से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, ना ही इसका कलर चेंज करना है। बस इसमें से थोड़ी थोड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाए, इतनी ही देर के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद सारे ड्राई फ्रूट को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो घी बचेगी उसी घी के अंदर अब हम मखाना भी फ्राई करने वाले हैं। मखाना फ्राई करने में घी ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने सारे घी को एक साथ कढ़ाई में डाल के गर्म कर लिया है। अब हम वापस से मखाना डालेंगे और मखाना को फ्राई करने में हमें कम से कम 5 से 8 मिनट लगने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि 1 मिनट के लिए ना, मतलब 1 मिनट तक आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करें, उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है। इसी बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे, मतलब हमें कोशिश यही करनी है कि तलाई में दूध लगे नहीं तो खीर का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही करके बीच में दूध चलाते रहेंगे और इसी के साथ हम मखाने भी फ्राई कर रहे हैं, यानी कि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, खीर हमारी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ मैं मखाना चेक कर रही हूँ कि वो क्रिस्पी हुआ है या नहीं हुआ है। तो मखाने फ्राई होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, यानी कि बहुत अच्छा क्रिस्पी हो चुका है, काफ़ी सही फ्राई हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद वापस से कढ़ाई को साफ़ करेंगे, क्योंकि मखाना फ्राई करने के बाद कढ़ाई थोड़ी सी गंदी हो जाती है। अब यहाँ मैं 2 टेबल स्पून घी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज की रेसिपी के लिए मैं कैरेमल शुगर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप इस प्रोसेस को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। अगर आप ये दोनों ही नहीं करना चाहते हो तो फिर आप नॉर्मल वाला शुगर यूज़ कर लेना, इस स्टेप को स्किप कर देना। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच घी लिया है, उसमें 4 इलायची को कूट के डाला है। फिर हमने 4 से 5 टेबल स्पून जो चीनी होती है नॉर्मल वाली, बस हमने उसका यूज़ किया हुआ है, तो वो हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए, मतलब ध्यान देना है ना इस टाइम पे कि हमारा जो चूल्हे का फ्लेम है ना वो बिल्कुल ही लो होना चाहिए, ठीक है। इसको करने में हमें 7 से 8 मिनट लग जाते हैं और जब वो पूरी तरह से ब्राउन कलर का कैरेमल हो जाए ना, फिर उसके बाद हम उसके अंदर 1 कप, छोटी वाली कप से 1 कप दूध के अंदाज से हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि यही हमारा रबड़ी बन के रेडी हो रहा है, जो कि आज की हमारी रेसिपी में सबसे ज़्यादा ख़ास होती है। खीर वगैरह जो भी जब भी कुछ बनती है ना, तो उसके अंदर ना रबड़ी हो या मावा हो, उसका अपना एक अलग रोल होता है। तो मैं उसके लिए मार्केट से नहीं लेके आती हूँ, मैं घर में ही कुछ ऐसे स्टेप को फॉलो करके, मतलब कुछ ऐसे स्टेप करती हूँ जिसके बाद से हमारी रेसिपी का पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार ना छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए ना मार्केट से मावा लाना, रबड़ी लाना, खोया लाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ हमारा कैरेमल शुगर दूध के साथ अच्छा खासा रबड़ी बन के रेडी हो चुका है। अब हम वापस इसे अपने जो हमारी दूध वाली कढ़ाई थी उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारी खीर बनेगी ना वो बहुत अच्छा गोल्डन कलर के
बन के रेडी होगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। अब इस टाइम में क्या करेंगे ना, हम इसके अंदर सारा का सारा नारियल का बुरादा भी डाल देंगे और इसे अब हम चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि अब खीर बनने में ना हमारी सिर्फ 5 से 7 मिनट का ही टाइम है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी है, दूध भी है, गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि दूध को मैंने पहले से गाढ़ा किया हुआ है। अगर आप सारे ड्राई फ्रूट और मखाना डाल के अगर आप इसे गाढ़े करते हैं ना, तो फिर इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे ड्राई फ्रूट का जो क्रंची और नटी जो फ्लेवर आना होता है ना, वो कहीं गुम हो जाता है, क्योंकि दूध में इतना ज़्यादा वो पक जाता है ना कि उसका जो रियल वाला फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ना वो केसर वाला दूध डाल के और फिर सारे ड्राई फ्रूट डाल के 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाए उसके बाद से ढक्कन हटा देंगे और इसे बस चलाते हुए पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जैसा हमें चाहिए, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी जैसा टेक्सचर ना हो जाए, हम उसे बस तब तक पकाएंगे। और इस प्रोसेस को करने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। एक चीज़ और, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसे जब ड्राई फ्रूट डाले हो तो उसे आप उस टाइम थोड़ा सा डाल सकते हो, 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे इलायची का यूज़ किए हुए हैं जिसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। और 5 से 7 मिनट बीत चुके हैं और हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ज़्यादा मलाईदार, और जो रबड़ी वाली मतलब खीर होती है ना, बिल्कुल वैसे बन के रेडी हो चुकी है। तो आइए जी, अब हम खीर को सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हम खीर को थोड़ी देर बस ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देते, बस 5 से 7 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ देंगे खुला। और उसके बाद क्या करेंगे, एक सर्विंग बाउल में डालेंगे। आप खीर का टेक्सचर देख सकते हो, अभी खीर हमारी बहुत गर्म है। खीर जैसे जैसे ठंडी होती है इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा इन्हेंस होता है। गार्निश करने के लिए मैंने पिस्ता और रोज़ पेटल का यूज़ किया हुआ है और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर चांदी का वर्क डाल दिया है। अगर आपके पास है तो डाले, नहीं है तो छोड़ दें, क्योंकि चांदी का वर्क डालने के बाद ना किसी भी रेसिपी का काफ़ी अच्छा रिच फ्लेवर आता है। तो इस रक्षाबंधन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने अपने घर में बनाएं, अपने बड़ों के लिए बनाएं, भाइयों के लिए बनाएं और अपने रक्षाबंधन को ना बहुत ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी बनाएं। आई होप कि मेरी रेसिपी आप सबको समझ आई होगी और देखने में बहुत ज़्यादा आसान लगी होगी।